Hello students, good morning. I am Ankant, your English teacher. Towards the end of the last day video lecture related to the understanding of chapter 2 part 1, that is about Evelyn Glennie, we learned what happened with her when she was 11 and how did she react to this happening, and also how one of her teachers advised her parent to send Evelyn to a school for deaf children. लास्ट डे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि जब 11 ईयर की हो गई एवलिन ग्लेनी तो उनके साथ क्या हुआ, जो हुआ उसके बाद का उनका रिएक्शन कैसा था, और फिर किस तरह उस हैपनिंग के कॉन्टेस्ट में ही उनके स्कूल के टीचर ने उनके पेरेंट्स को एडवाइस दिया कि आप काइंडली अपने बच्ची को इस स्कूल से निकाल कर उस स्कूल में ले जाएं, शिफ्ट करा दें जहां बहरे बच्चों को टीचर्स पढ़ाते हैं. ओके, बट एवलिन ग्लेनी डिड नॉट गिव अप her idea of pursuing this very music as a part of her future career. लेकिन इतनी डिस्करेजमेंट और डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद एवलिन ग्लेनी ने म्यूजिक को अपनी फ्यूचर लाइफ का कैरियर बनाने की बात वो नहीं भूली, नहीं छोड़ी. शी वॉज डिटरमाइंड टू मेक हर फ्यूचर कैरियर इन दिस वेरी म्यूजिक. इस संगीत में उन्होंने अपने भविष्य के कैरियर को ढूंढने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया. वन डे शी सॉ ए लिटिल गर्ल प्लेइंग xylophone and seeing her doing such thing, she was determined that she also wanted to play the xylophone. At the same time, most of her teachers discouraged her not to play the xylophone, but one of her percussionists spotted and saw some sort of hidden talent and potentials within her. क्या हुआ कि जब उन्होंने जिद कर दी कि हमें भी उस बच्ची की तरह xylophone बजाना है, हम बजाना चाहते हैं, तो जितने भी उनके स्कूल के टीचर्स थे उसमें से अधिकांश ने उन्हें डिस्करेज कर दिया. सी कांट, सी कुडंट, सी वॉन्ट, वो सीख नहीं सकते. लेकिन उनका जो एक परकशनिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रॉन फॉक्स, उन्होंने उस बच्ची के अंदर क्या देखा, पोटेंशियल को, हिडन पोटेंशियल्स को, हिडन टैलेंट को, उसके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को उन्होंने देख लिया. और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटेशन किया. क्या किया, उन्होंने 2 ड्रम, जिसमें से एक लार्जर साइज का था, एक स्मॉलर साइज का था, दोनों ड्रम को अलग अलग पोजीशन में टर्न करके रख दिया और उसको बीट करना शुरू कर दिया, उसे स्टिक से बीट करना शुरू कर दिया, so that 2 different notes could be created, ताकि उन दोनों ड्रम से 2 अलग अलग तरह के सुर पैदा हो सकें, आवाज़ें पैदा हो सकें. और उस बीच में रॉन फॉक्स जो परकशनिस्ट थे उन्होंने कहा कि डोंट ट्राई टू हियर एनी नोट्स थ्रू योर ईयर्स, यू हैव टू ट्राई टू सेंस द साउंड, फील द साउंड, नॉट हियर इट सम अदर वे. और उस बीच में बीटिंग कोर्स में उन्होंने कई बार कहा कि एवलिन, तुम्हें अपने कानों से इस ड्रम से निकलने वाली आवाज़ को नहीं सुनना है, तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे उस आवाज़ को सुनने की नहीं, बल्कि उस आवाज़ को, ध्वनि को महसूस करने के. और जब उन्होंने कई बार ऐसा किया तो सडनली एवलिन ग्लेनी noticed and discovered that
She was feeling some sorts of vibrations and notes or sounds from different parts of her body. उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने उन आवाज़ों को, आती हुई आवाज़ों को उन्होंने फील किया, सेंस किया। और उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन इस एक्सपेरिमेंटल मोमेंट में महसूस किया कि उनके कमर के ऊपर के हिस्से से जो लार्जर ड्रम से साउंड निकल रहे थे, वाइब्रेशन निकल रहे थे, वो वाइब्रेशन उनके कमर के ऊपर के हिस्से से उन्हें महसूस होता हुआ, एहसास हुआ। और जो स्मॉलर ड्रम थे उसके वाइब्रेशंस उनके वेस्ट डाउन जो बॉडी पार्ट थे उससे, ओके, शरीर के निचले हिस्से से छोटे ड्रम की आवाज़ें और शरीर के ऊपर के हिस्से से बड़े ड्रम की आवाज़ें उन्होंने महसूस की। दिस वॉज ए मिरेकुलस चेंज इन हर लाइफ। और यह एक चमत्कारिक घटना ही थी, इसे हम उस रूप में देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? Ron Forbes, being the percussionist, continued his exercises, this very experimental exercise, for several times. He repeated the same exercise for several times. और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज को कई बार रिपीट कर दिया। एंड एवलिन ग्रैनी remarked that for the first time that very day I opened my mind and heart and soul to various notes and vibrations coming from around the place. और उस दिन मैंने सीखा, वो बतलाते हैं कि पहली बार जिंदगी में मैंने सीखा कि अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट से आपके सराउंडिंग में जो आवाज़ें पैदा होती हैं उन आवाज़ों को महसूस करने के लिए आपको सबसे पहले, महसूस करने के लिए, सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए, फील करने के लिए, सेंस करने के लिए आपको किस तरह सबसे पहले अपने माइंड, हार्ट और सोल को ओपन कर देना है। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ is a clear-cut revelation of the fact that from that point of time she never looked herself back. इसके बाद से उन्होंने कभी मुड़ा नहीं, आगे वो बढ़ती चली गई। By dint of her determination and hard work, she continued to do many things in her life. अपने डिटर्मिनेशन और अपने हार्ड वर्क से कई चीज़ें आगे वो करती चली गई, जिसमें सबसे पहले क्या था, आगे बताया गया है। उन्होंने पहले एक यूथ ऑर्केस्ट्रा को डेवलप किया, ऑर्केस्ट्रल ग्रुप को डेवलप किया, और उस यूथ ऑर्केस्ट्रल ग्रुप के साथ वो यूनाइटेड किंगडम के पूरे शहर में, वो पूरे स्टेट्स में, पूरे टाउन्स में उन्होंने प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। ओके, दिस वाज द फर्स्ट थिंग शी डिड। और उन्हें लगा कि अब उन्हें म्यूजिक को अपना लाइफ बनाना चाहिए। शी मस्ट मेक म्यूजिक हर लाइफ, हर कैरियर। ओके, इसलिए ये प्रैक्टिस वो तब तक करती रही, यानी ऑर्केस्ट्रल वर्क से तब तक जुड़ी रही जब तक उनकी उम्र 16 नहीं होगी। 16 के बाद जब 17 में आई तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि उन्होंने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑडिशनिंग दिया। ऑडिशनिंग में उन्होंने एकेडमी की हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर किया। शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी ऑफ रॉयल म्यूजिक। ओके, और इसके बाद उन्होंने उस ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़ दिया और फिर सोलो परफॉर्मेंसेस पे कंसंट्रेट किया। और फिर जब उनकी दाखिला, एडमिशन, उस सिलेक्शन के बाद जब नेक्स्ट 3 इयर्स के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हो गई उसी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जब उनकी दाखिला हो गई, एडमिशन हो गई, तो आगे उनके बारे में बताया गया है
towards the end of that very 3 years long course in British Royal Academy of Music, she captured almost all topmost awards. और उस 3 साल के कोर्स को कंप्लीट करने के लास्ट ईयर में बताया जाता है उनके बारे में कि उस एकेडमी की जितनी भी टॉप मोस्ट अवार्ड्स थी उन सबों को एक एक करके उन्होंने कैप्चर किया, उसको जीत लिया। इस जीत को वो कोई हिस्टोरिक मोमेंट नहीं मानती है। सी कंसिडर्स दिस वेरी सक्सेस, एकेडमिक सक्सेस, एज ए पार्ट एंड एज ए रिजल्ट ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ओके, आगे उन्होंने बताया कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ यू मस्ट बी डिटरमाइंड, यू मस्ट बी पेंसटेकिंग। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपको डिटरमाइंड होनी चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, पेंसटेकिंग होनी चाहिए। एंड इफ यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। ये बात उन्होंने ही कही कि अगर आपको मालूम है कि आपकी मंजिल कहाँ है तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाओगे बाय द डिंट ऑफ हार्ड लेबर एंड डिटर्मिनेशन। ओके, इसके बाद उनके बारे में बतलाया गया है कि इन हर लाइफ सी बिकेम द मास्टर ऑफ 3 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, जर्मनी, जापानीज, फ्रेंच, बिसाइड्स स्कॉटिश, और 4 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के वो मास्टर हो गई। एंड शी बिलीव्स दैट हर स्पीच इज वेरी क्लियर बिकॉज शी फील्स एंड सेंसेस द साउंड एंड वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम अराउंड। और वो कहती हैं कि मैं जब भी बोलती हूँ किसी भी लैंग्वेज में तो मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होती है क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूँ अपने आसपास की आवाज़ों को जो आसपास से आते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट today's video lecture related to the understanding of the first part of the second chapter. I hope you all must have understood. Thanks a lot.